कभी वहाँ देखिए तो कंपाउंड में बच्चे मिल रहे हैं, कभी झाड़ी में बच्चे मिल रहे हैं, कभी दबे मिल रहे हैं। तो सोचने की विषय है कि हमको धमकी तत्काल आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग का खाली एक ही मकसद है शासन में बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री को बदनाम करना, कि जो भी कमियां रहती हैं ना मैं तत्काल आदि बाबा को पोस्ट कर देता हूं, चाहे उनके फेसबुक में चाहे व्हाट्सएप में। उसके बाद मेरे घर में करीब 5 से 7 लड़के जाके मेरे बूढ़े माँ बाप को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपका बेटा के साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा है। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। मैं हूँ चाहे और सामाजिक संस्था के जो लोग सक्रिय हैं, भूमिका जिनका मेडिकल कॉलेज, तो ये सब चीज़ दबाव डाला जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के घर के 200 मीटर के अंतराल में मेडिकल कॉलेज है, जहां पर मतलब सरगुजा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। और उसी हॉस्पिटल के बगल में अगल बगल में कभी झाड़ियों में बच्चों की लाश मिलती है और कभी कमोड में मिलती है और कहीं पे भी फेंका हुआ मिल जाता है। तो ये लगातार जो घटना सामने आ रही है, इसको पुष्टि करने के लिए हमारे साथ जो हॉस्पिटल को लगातार निरीक्षण करते रहते हैं वो हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं। उनसे हम जानेंगे कि दरअसल क्या मामला है और क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अंकुर सिन्हा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ। अभी 2 दिन पहले अग्रेसन सेवा सदन है अस्पताल के बगल, अस्पताल में कहीं कॉम्प्लेक्स में ही है। उसके बगल में झाड़ी में एक बच्चा पड़ा हुआ था और जो बच्चा का सिर्फ सर दिख रहा था। तो वहाँ के कुछ फैमिली वालों ने फ़ोन किया मुझे कि भैया वहाँ पर कोई बच्चा पड़ा हुआ है। अच्छा। तो मैं जब तक आया तो मैं उनसे पूछा तो बताया कि बच्चा शायद ख़त्म हो गया है, बच्चा नहीं रहा, क्योंकि 1 घंटा पहले बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा। तो मैं उनसे पूछा कि आप लोग पुलिस वाले को सूचना दे दिए हैं क्या? तो उनके द्वारा बताया गया कि भैया हम लोग 1 घंटा पहले पुलिस को सूचना दे दिए गए थे। तो मैं बोला पुलिस नहीं आए हैं क्या? तो बोले अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरे पास क्या था कि TI मैडम का नंबर डिलीट हो गया था, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता संजय भैया को भी बुलाया था, वो भी आए हुए थे। तो मतलब भैया थोड़ा TI मैडम को फ़ोन लगा लीजिए, शायद मैडम आ जाएंगी या किसी को भेज देंगी। अच्छा। तो संजय भैया जब फ़ोन लगाए 3 बार मैडम को, तो तीनों बार मैडम ने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा। और उसके बाद उनको रिस्पांस भी नहीं किया, मतलब रिटर्न फ़ोन भी नहीं किया। उसके बाद प्रशांत भैया जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो पहुँचे। वो जब पुलिस चौकी गए, वो अस्पताल की चौकी गए, जब उन्होंने बुलाए तो उसके 10 मिनट के बाद 2 पुलिस वाले वहाँ पास आए। तब तक बच्चे की तो जान चले गई थी और बच्चे का सिर्फ सर दिख रहा था, जिसको उठा के उन लोगों ने शायद पोस्टमार्टम रूम में पुलिस वालों के द्वारा ले गया गया। अच्छा, तो पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं आप लोगों को बुलाने के बाद भी, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के फेवर में वो लोग उनको बचाने की प्रयास कर रहे हैं कि मतलब बदनाम ना हो? क्या लगता है आपको? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता देता हूँ। आज मेरा 5 साल से लगातार अस्पताल के लिए लड़ाई में लड़ रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री इसके पहले जब बीजेपी का शासन था तो भी मैं लड़ाई लड़ रहा था। अस्पताल की बिल्डिंग तो बना दी गई थी, लेकिन नर्सों की कमी थी, जिससे गरीबों को परेशानी होता था। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार में आई तो मेरा भी एक सोच था कि हमारे विधायक स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। मैं खुश हो गया जान के कि चलो हमारे TS सिंहदेव विधायक बन गए और स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, तो अस्पताल सुधर जाएगा, क्योंकि मैं गरीब घर का लड़का हूँ। इसलिए मैं आपका कहना सही है, सभी लोग खुश हो गए थे कि कहीं ना कहीं मतलब स्वास्थ्य मंत्री बने हैं TS सिंहदेव, तो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं तो कम से कम सही होंगी। बस आप सही बोले। और मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूँ, तो मेरे को अस्पताल ही जाना पड़ेगा सरकारी। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं प्राइवेट में इलाज करवा लूँगा। तो बड़ा खुश था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जब बने तो उसके बाद मेरे को लगता है कि अस्पताल में और लापरवाही होने लगा। मतलब अति जो होता है ना, अति व्यवस्था खराब हो गया। तो मेरा बड़ा दिल दुखता है कि हम जिनके ऊपर भरोसा किए थे कि जो विधायक हैं स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे तो सुधार आ जाएगा, उनके आने के बाद इतना लापरवाही क्यों है और उनको नज़र में क्यों नहीं आता है? जब हम बार बार चिक के बोलते हैं कि अस्पताल में लापरवाही हो रही है, अस्पताल में ये चीज़ हो रही है, तो उनको फिर से ये लगता है यार, उनके जनप्रतिनिधि उनको ये बताते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर उनको ये लगता है कि मैं बदनाम कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि मैं लोगों के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए। अगर अस्पताल में परेशानी होगी तो अगर उनको लगता है कि मैं बदनाम कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं बदनाम कर रहा हूँ। अगर गरीबों को एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा और नर्सों के द्वारा व्यवहार खराब किया जाएगा तो मैं लड़ूंगा। अगर लोग बोलते हैं कि अंकुर सिन्हा अस्पताल को बदनाम कर रहा है, तो अंकुर सिन्हा अस्पताल को बदनाम कर रहा है, क्योंकि गरीबों के लिए अंकुर सिन्हा लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही लोगों की हमारे समाज में ज़रूरत है, जो अपने जान को जोखिम में डाल के भी लड़ाई लड़ते हैं समाज के लिए और अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं जो लगातार हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को और सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं। आपका परिचय बताएंगे? मेरा परिचय, मैं प्रशांत श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का जे का प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा मित्र का, और मैं समाज सेवी संस्था से आज 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, किसी समाज सेवी संस्था से, है ना।
हॉस्पिटल के लिए आज मेरे को लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे जानकारी में कम से कम 15 साल हो गया। मैं कर्मचारियों का भी अध्यक्ष हूँ, जीवनदीप समिति कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ, आपके शिक्षा विभाग के सफाई कर्मचारियों का प्रवक्ता हूँ, है ना। और ये जो घटना 2-3 दिन या महीना से चल रहा है, इसका भी मेरे पास पूरी तरह से सबूत है, जो मैं रखा हूँ वीडियो बना के, या मुझे मिल जाता है, ये कहें आप लोग के उससे या कहीं से, है ना। और व्यवस्था तो वाकई में पूरी तरह चरमराया हुआ है मेडिकल कॉलेज का, जबकि मेडिकल कॉलेज पूरे संभाग का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है। दुर्भाग्य का बात यह है कि आज जिस विधानसभा में क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित है वो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जबकि इनके घर के बगल में जब जो हॉस्पिटल है उसका व्यवस्था ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कैसी होगी स्थिति हॉस्पिटल की? ये तो आपको दिख रहा है, हाँ। आप खुद भी देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी भी देख रहे हैं कि जब उनके विधानसभा क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज का ये स्थिति है, तो आप प्रदेश का स्थिति अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाँ, तो बाकी जगह क्या सुविधाएं ठीक होंगी, केवल या अंबिकापुर में खराब है, क्या लगता है? देखिए क्या है कि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, मेरे को प्रदेश का जिम्मेदारी दिया गया है माननीय अमित जोगी जी के द्वारा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी के द्वारा। अच्छा। और मैं लगभग पूरे प्रदेश में घूम के स्वास्थ्य विभाग का वो देखा हूँ, कहीं भी मुझे ये नहीं दिखा कि छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस सिंह के बनने के बाद कहीं पे सुधार हुआ होगा। अच्छा। कहीं कोई सुधार नहीं दिखता है, और भी ज़्यादा दलाल सक्रिय हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डिस्पेंसरियाँ खुल रही हैं, जो डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं डॉक्टर वो ड्यूटी आवर पे नहीं रहते हैं, मेडिकल अच्छा, जहाँ, हाँ, वो अपने डिस्पेंसरी में रहते हैं, फिर मरीजों को भेजा जाता है हॉस्पिटल में, अगर वो जितना टाइम भी ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, वो अपने 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 डिस्पेंसरी में भेज देते हैं, लैब में भेज देते हैं। यहाँ आप प्राइवेट लैब में भेज देते हैं, अपने लैब में। हाँ, यहाँ आप ये टेस्ट करा लो, यहाँ चल जाओ, यहाँ पे आप सोनोग्राफी करा लो, यहाँ चल जाओ आप यहाँ एक्सरे करा लो, यहाँ चल जाओ आप सिटी, मतलब हर प्रकार की, जबकि हर सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, हर सुविधा उपलब्ध है मेडिकल कॉलेज में। मगर ये नाकामी अगर कहीं पे है तो जिला प्रशासन प्लस हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनके याद, जैसे उनसे बात करो तो बोलते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है भाई संज्ञान में? आप जनप्रतिनिधि अपने जो है आपके जो प्रतिनिधि हैं आप उनसे क्यों नहीं लेते हैं फीडबैक कि क्या है, कैसा है, क्यों ये चल रहा है? अच्छा, बार बार जब मौत की मामले सामने आ रही हैं, लापरवाही आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन तक तो बात पहुंचती होगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? मीडियम के माध्यम। हाँ, आज भाई मीडिया इतना आगे है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। कई सामाजिक कार्यकर्ता बार बार यहाँ पे आवेदन देते हैं, कलेक्ट्रेट में देते हैं, भूपेश बघेल जी के नाम पे देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम पे देते हैं, लेकिन तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। कारण क्या है ऐसा? क्या रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं आता है, मगर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, कि हमको धमकी तत्काल आता है। अच्छा। कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग का खाली एक ही मकसद है, शासन में बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री को बदनाम करना। अच्छा, धमकी आती है? हाँ, जबकि मैं तो आज भी उनसे आदर से बात करता हूँ, और मेरा एक ये भी है कि जो भी कमियां रहती हैं ना, मैं तत्काल आदि बाबा को पोस्ट कर देता हूँ, चाहे उनके फेसबुक में चाहे व्हाट्सएप में। अच्छा। इसी प्रकार का एक प्रकरण था, मैं उसको सामने नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरे साथ कुछ घटना भी घटे थी, है ना। मैं आदि बाबा के ही कहने पे डाल दिया उनके व्हाट्सएप में। 10 बजे रात में एक असामाजिक तत्व का फोन आता है, भाई ऐसा ऐसा तुमने क्यों डाला, क्यों किया? मैं फिर उनसे जैसे भी जो भी बात हुआ, मैं मामला को बोला ठीक है, आइंदा मेरे से ऐसा गलती नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। जबकि मेरे आँख के सामने का बात है, और वो जो जहाँ का ब्लेम कर रहे हैं ना, आज भी रिकॉर्डेड है उनके रजिस्टर में कि उस दिन क्या हुआ है, या क्या बटा है। अच्छा है। उसके बाद मेरे घर में करीब 5 से 7 लड़के जाके मेरे बूढ़े माँ बाप को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपका बेटा के साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। मैं हूँ, चाहे और सामाजिक संस्था के जो लोग सक्रिय हैं, भूमिका जिनका मेडिकल कॉलेज, तो ये सब चीज़ दबाव डाला जाता है। किस लिए आए हुए हैं सर? अभी एक दिन पहले एक मंगल भवन है जो अग्रवाल महासभा के द्वारा चलाई जाती है। अच्छा, हॉस्पिटल के जस्ट पीछे में है, बगल में पीछे बोला जाए। हाँ जी। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बच्चा का बॉडी मिला था। हाँ।
जिसमें कि आधा शरीर ज़मीन के नीचे में था और उसका सर दिख रहा सिर था, ऊपर था। सिर ऊपर था, है ना। मेरा शासन हो, प्रशासन हो, मैं सभी से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आखिर आए दिन ये घटनाएं क्यों घटती है, अच्छा, और घटती है तो इस पे लगाम क्यों नहीं दिया जाता है। जी, हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे भी जानेंगे कि क्या दरअसल मामला है और इसमें कैसे सुधार हो सकता है। मेरा नाम सुजान बिंद है जी, मैं छत्तीसगढ़ जन स्वास्थ्य रक्षक संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ जी, और सरगुजा जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। और मैं विगत 36 साल से स्वास्थ्य सेवा में रहा, मतलब 33 साल में नौकरी किया स्वास्थ्य विभाग में, और आज 3 साल से हमने नौकरी छोड़ दिया। इसके बावजूद भी हम स्वास्थ्य सेवाओं से इस सब से जुड़े हुए हैं। वहाँ हमने देखा तब जब हम कर्मचारी संगठन में थे तो हम एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे। एडवाइजरी बोर्ड मतलब परामर्शदात्री समिति। अच्छा। और वहाँ की जो आंतरिक अव्यवस्थाएं हैं जो कि आम पब्लिक को नहीं पता चल पाती और क्या होनी चाहिए, वो हम अपने उनको शासन प्रशासन दोनों को हम दिया करते थे, अवगत कराते थे। और उसमें कुछ सुधारें भी हुई हैं जो आज भी हैं। जैसे वहाँ जो टॉयलेट बना हुआ है वो सुजान बिंद का देन है। अच्छा। हमने आवाज़ उठाई थी। और वहाँ जो नया हॉस्पिटल बना हुआ है 100 सीटर वाला, वहाँ पे तो मैंने देखा था, एक दिन गया था तो 2nd फ्लोर में पूरा जाम था। वहाँ पे मतलब पेशाब करने लायक जगह नहीं था। क्या लगता है आपको, सुविधाएं? देखिए क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा यदि लापरवाही है तो इसमें हमारे श्रद्धेय बाबा का है, माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। आप पूछिएगा कैसे, बताइए। इसलिए क्योंकि जब ये मेडिकल कॉलेज बन गया है, एक तो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लोग इधर उधर से कर्मचारियों को खोज खाज करके नाम जोड़ करके मेडिकल कॉलेज बनाए। आज आप जाके पता करिएगा 60% 60% मतलब 50 से भी ज़्यादा 60% पद खाली है। अच्छा। तो आप ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग की सेवा ऐसा है कि अभी इंजेक्शन लगना है तो अभी लगना है। ऐसा नहीं है कि वो फाइल है कागज का, आज नहीं कल दस्तखत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इंजेक्शन आज लगना है मतलब 8 बजे लगना मतलब 8 ही बजे लगना है। सुविधाओं में सुधार कैसे होगी, क्या लगता है? सुधार आप क्या बोलना चाहेंगे? सुधार का ये हो सकता है, इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें यदि रुचि लें तो 100% सुधार हो सकता है। और रुचि में क्या, नंबर 1 वहाँ जितने भी पदें खाली हैं उनका उसको भरें। और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट करें। और जो आपका सुरक्षा व्यवस्था में मतलब जो गार्ड वार्ड हैं उनको टाइट करें। और जो आपके कैमरे लगे हुए हैं, जो डेट पड़े हुए हैं, लगे तो हैं लेकिन वो डेट पड़े हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी मर्जी से ऑपरेट होता होगा वो कैमरा। तो नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, मतलब वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको हमेशा कैमरा को ऑन करके रखना चाहिए ना, कि उनके कैमरा देखिए वो अस्पताल सरकारी अस्पताल है, इसका जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगा ये देखा नहीं जाएगा कि चल रहा है नहीं चल रहा है। कई बार होता है कि पानी का टोटी टूट गया है तो पानी बह रहा है तो बहिए रहा है। आप जा करके अभी भी यदि आप देखेंगे ना तो 2-4 जगह से जरूर पानी निकलता होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रबंधन है उसको चाहिए कि हर जगह उसका राउंड लें, उसका देखभाल करें। अच्छा, तब बात जब आएगी राउंड लेने की, तो पहले जो एक कलेक्टर हुआ करते थे वो कभी कभी जाया करते थे हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण के लिए, लेकिन क्या जो संजीव कुमार झा जी हैं जाते हैं कभी निरीक्षण के लिए वहाँ पे? मैं ऐसा तो नहीं सुना हूँ कि वो जाते हैं। अन्यथा पहले कुछ कलेक्टर हुआ करते थे और उसका कारण ये रहता था, हम लोग जब परामर्शदात्री के मीटिंग में जब बातें उठाया करते थे तो ये लोग डर के मारे जाते थे कि ये बात समाज में लीक न हो, क्योंकि हमारे बातों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी उस समय। जी ठीक है, आपके माध्यम से अगर ऐसा बोला गया है तो मुझे विश्वास है कि टीएस सिंहदेव द्वारा इसमें कुछ न कुछ जरूर सुधार किया जाएगा।